वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th की बच्चा पार्टी। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर फॉर द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी जो उन्होंने एकेडमिक ईयर 2021 मतलब जो पेपर अभी आपको देना है मई में, उस पेपर का जो सैम्पल पेपर डाला है आज हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी आइडियोलॉजी ये होती है कि पेपर डिस्कस करते समय हम एक एक एस्पेक्ट जो भी क्वेश्चन में आ रहा है उसको भी हम पूरा डिस्कस करते चलते हैं। तो इन 32 क्वेश्चंस में आपका ग्रेजुअली पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर आता क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या बाइफर्केशन है। सो हमको पता है कि हमारे पास 3 बुक्स होती हैं, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। बुक 1 टॉक्स अबाउट एनपीओ एंड पार्टनरशिप। ठीक, बुक 2 में होता है आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला पोर्शन, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, और इसमें होता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका एनालिसिस हमें करना है। राइट, अब यहां पर देखो क्वेश्चन पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंप्राइजेस ऑफ 1 and 2 बुक और पार्ट बी आता है बुक 3 से। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, टोटल है 32 क्वेश्चंस इसमें और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपके पास बीच में कुछ कहीं कहीं चॉइसेस होती हैं। अब देखो, अगर आप ये देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 14 3 मार्कर है और ये 14 का चॉइस क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन 14 बिकम्स एन और क्वेश्चन। ठीक है, 15 में भी सेम चीज है, तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक पिक करना है। सेम इसी तरीके से 21 ये जो 8 मार्कर है ये भी, इसमें भी एक चॉइस क्वेश्चन है और इसी तरीके से आगे चलता है सिलसिला। ठीक है, अब पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन तो हो गए हमारे 32। अब अगर आप ये देखो क्वेश्चन 1 सब ये 1 मार्कर्स हो गए, फिर ये यहां पर सेग्रीगेशन आ गया 22 तक। A1 से लेकर के 22 के बाद देखो फिर 1 मार्कर स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये है हमारा पार्ट ए, और 23 से लेके 32 ये पोर्शन हो गया हमारा पार्ट बी। अब इसमें कितने 1 मार्कर्स हैं, कितने 8 मार्कर्स हैं, कितने 6 हैं, चलो वो देखते हैं। अब यहाँ लिस्ट देखो, क्वेश्चन 1 से लेकर के चालू होकर क्वेश्चन 13 तक 1 मार्कर है। तो इसका मतलब इस पोर्शन में से 1 to 13 आर 1 मार्कर्स, फिर 14 इज अ 3 मार्कर, 15 इज अ 4 मार्कर, 16 4 मार्कर, 70। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन पहले क्वेश्चन का देख सकते हैं कि कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 22 पे अगर हम बात करें तो 21 22 आर 8 मार्कर्स। क्वेश्चन नंबर 21 22 8 मार्कर्स हैं और दोनों ही चॉइस क्वेश्चन है, 21 भी और 22 भी। हाँ, दोनों चॉइस क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर पार्ट ए खत्म हो जाता है। फिर पार्ट बी का 1 मार्कर फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि 22 23 इस तरीके से इसके अपने 1 मार्कर्स हैं और इसके अपने 6 और 8 मार्कर्स और 3 4 मार्कर्स हैं। तो इस तरीके से आप पहले पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, किस तरीके से सेग्रीगेशन है वो हमने चीज को समझ लिया। आगे चलते हैं। पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो पार्ट बी है उसके 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो हो गया यही वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो हम जनरली पढ़ते हैं, और दूसरा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला। तो पार्ट बी में आपके पास चॉइस है पूरा सेगमेंट पिक करने की। मेरे डिस्कशन में केवल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं आएगा। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन। ठीक है, चाहे आप ये वाला ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ले लीजिए। ठीक है जी। अब इसके बाद में अब इन्होंने यहां बताया है कि पार्ट ए के कौन से क्वेश्चंस 1 मार्कर हैं और पार्ट बी के कौन से क्वेश्चंस 1 मार्कर हैं। फिर पार्ट ए का कौन सा क्वेश्चन 3 मार्कर है, पार्ट बी का कैसे। तो इस तरीके से इन्होंने ये सेग्रीगेशन दिया है आपको। यहां से लेकर के 4 से लेकर के 8 तक ये हमने रफली डिस्कस कर लिया। ओके, पॉइंट नंबर 9 है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप पूरा छोड़ सकें, ऐसा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि उसी क्वेश्चन के साथ एक उसका चॉइस क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ये हो गया यहाँ तक का डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में लेंगे, समझेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। अब आ गया ये पार्ट ए का क्वेश्चन 1 जो कि हमारे केस में 1 मार्कर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ गया तुम्हारा पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है उसमें से, कि कौन सी इनमें से कौन सी आइटम है जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए नीचे एक स्पेसिमेन रखा है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उससे हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हमको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि क्या हमको देखना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि जो आप जनरल केस में पहले पीएल अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मल जो कि मान लीजिए क्लास 11th का अकाउंटेंसी हम माने, तो हमारा जो पीएल अकाउंट बनेगा उसमें या तो हमें नेट प्रॉफिट आएगा लास्ट में और या हमको नेट लॉस आएगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में हम क्या करते थे, प्रॉफिट आया तो कैपिटल में जोड़ दिया और लॉस आया तो कैपिटल से घटा दिया, ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक नया अकाउंट यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम कहते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसकी हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि वहां केवल एक ही आदमी था, एक ही कैपिटल था, जो मुनाफा आया उसको दे दिया, खत्म हो गया काम। लेकिन यहाँ पर देयर आर मल्टीपल पीपल अटैच, तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और इसमें सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड चीजें ही की जाती हैं। क्या क्या, अब हम यहां से देखते हैं। अच्छा, लॉस आएगा तो इस तरफ आ जाएगा और प्रॉफिट आएगा तो इस तरफ आ जाएगा। तो ये आ गया पीएल अकाउंट से। पीएल अकाउंट से अगर लॉस है तो मैंने कहा कि डेबिट साइड में आ जाएगा और अगर पीएल अकाउंट में प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा जो जो आइटम्स इस अकाउंट में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं, उससे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि आप पार्टनर को दे रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। सो डेबिट साइड हैज ऑल द एक्सपेंसेस एंड दिस साइड हैज ऑल द इनकम्स। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो एग्जॉस्टिव फॉर्मेट होता है। एग्जॉस्टिव फॉर्मेट का मतलब ये है कि इसमें कोई भी आइटम आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसके अलावा अगर कुछ भी छूट रहा है आपका जो इसमें कवर नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मली पीएल अकाउंट में ऊपर ही चला जाएगा, इसमें कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक एक्सपेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। फिर पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ये है ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आप अपने पूरे प्रॉफिट में से कोई पोर्शन किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर एंट्री आएगी। इसके बाद अब हम चलते हैं इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसके लिए इनकम है। तो मैंने बोला इस तरफ हम इनकम लिखते हैं। ये करने के बाद जो नेट ऑफ फिगर आती है उसमें अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, जैसे कि 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, और अगर लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2-3 चीजें होती हैं जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। उसमें पहला आइटम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस पर अगर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो यहाँ एंट्री नहीं आएगी, वो मेन पीएल अकाउंट में जाएगी। जब पार्टनर का कोई एक्सपेंस पीएल अप्रोप्रिएशन में ना आकर के पीएल अकाउंट में जहां जाता है तो उसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरी चीज क्या हुई, रेंट। अगर किसी पार्टनर को आप रेंट दे रहे हैं, दैट अगेन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तीसरी चीज, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये नॉर्मली यही रहेगा, इसके बारे में ये पीएल में नहीं जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा है स्पेसिफिकली दैट इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस केस में ये आइटम भी पीएल अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो कोई अकाउंट पीएल से निकल के नीचे नहीं आता है, मगर ये एक ऐसा आइटम है जो पीएल अप्रोप्रिएशन से निकल के पीएल में जा सकता है। सो नाउ लेट्स रीड दिस। ऑलवेज रिमेंबर दैट अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर, अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरेस्ट ऑन केवल पार्टनर्स लोन की बात हो रही है, केवल पार्टनर सैलरी की बात हो रही है, केवल पार्टनर कमीशन की बात हो रही है, केवल पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात हो रही है, केवल रेंट टू पार्टनर की बात हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रेंट, कोई भी सैलरी आप कंफ्यूज हो जाएं कि पीएल अप्रोप्रिएशन में डालना है या पीएल में डालना है। दिस अकाउंट इज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ पार्टनर, इट हैज नथिंग टू डू विद द अदर एम्प्लॉयज और एनी अदर बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। such as interest on capital if it is not specified to be a charge। जैसे मैंने बोला अगर इसके बारे में लिखा है कि इसको चार्ज है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये पीएल में चला जाएगा, अदरवाइज ये यहीं रहेगा। So always remember that amount payable to a partner except interest on loan, rent and interest on capital if specified to be a charge, then salary, commission etc. are all appropriation of profits। तो ये कहाँ जाएगा, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट इट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, वापस से देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा था। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब सिंपल है, इसका आंसर है ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट डेल्ट हियर। पार्टनर सैलरी यहाँ आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आता है, पार्टनर्स कमीशन आता है। ठीक है, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
नाउ दिस अगेन इज अ 1 मार्कर. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है दैट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ओल्ड PSR ऑफ पार्टनर्स इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. इन चारों में से कोई एक सिचुएशन वो बताइए कि जब कोई नया पार्टनर इंडक्ट हो रहा हो तो कौन सी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको पार्टनर्स के पुराने PSR की जरूरत यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है. सो नाउ लेट अस रीड. पहला पॉइंट कहता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल. अगर नया पार्टनर केवल अपनी गुडविल पार्ट में लाया है. दूसरा कहता है ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. चौथा पॉइंट कहता है ही ब्रिंग्स हिज गुडविल इन कैश. ठीक है. अब फिर सी पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट. चारों पॉइंट्स गुडविल के बारे में हैं, लेकिन पॉइंट नंबर A, B और D का नेचर एक ही है. न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया है, तो पहले हम A, B, D पे फोकस करते हैं. न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया है या नहीं ला पाया है, जो भी है, उसका जो गुडविल का अमाउंट आना है वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उन्हें दे दिया जाता है. तो वहां हमें ओल्ड PSR नहीं चाहिए, वहां हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है. ठीक है. अब आते हैं पॉइंट नंबर C पे. व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दी जाती है. यहां पर आ गया ओल्ड रेशियो. इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर C. अब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर गुडविल, अब जैसे गुडविल का जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं गुडविल बांटने के लिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होता है? न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के बीच का डिफरेंस है. तो ओल्ड रेशियो तो आप वहां भी यूज कर रहे हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स में जहां डायरेक्टली आपको ओल्ड PSR की जरूरत है वो है पॉइंट नंबर C.